हमारे त्रिपाली भाई आज बड़े सजीले लग रहे थे। बरसों पुरानी खाकी सफारी को अलविदा कहकर उन्होंने एक कड़क सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी। आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई को ऐसे सीधा कर रहे थे जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट की सारी दलीलें इनके गले में आकर अटक गई हों। खुद को हाई कोर्ट का बड़ा वकील मानकर उन्होंने हवा में अपनी फाइल लहराई। लखनऊ की तंग गलियों से होते हुए त्रिपाली मिर्जा साहब की हवेली पहुंचे। हाथ में ब्रीफकेस ऐसे पकड़ा था जैसे उसमें करोड़ों के राज दबे हों। चाल में ऐसी कड़क थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी भौंकना भूलकर उन्हें बड़े ताज्जुब से देखने लगे। उन्हें लगा कि इस नए लिबास में उनकी किस्मत भी नया मोड़ लेगी। हवेली के अंदर मिर्जा साहब अपने खास दीवान पर बैठे थे। इत्र की खुशबू और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच मिर्जा साहब की नजाकत देखते ही बनती थी। त्रिपाली ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए बोले, अदाब मिर्जा साहब, सुना है कोई पेचीदा कानूनी मामला दरपेश आया है। मिर्जा साहब ने एक नजर त्रिपाली के चमकदार जूतों से लेकर उनकी कड़क टाई तक डाली। आइए वकील साहब, मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा। त्रिपाली ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला जो कि हाथ से लिखा हुआ था, पर फोंट ऐसा था जैसे किसी शाही फरमान का हो। उन्होंने खुद को कानून का चलता फिरता विश्वकोश घोषित कर दिया। मिर्जा साहब ने एक बहुत ही पतली सी फाइल त्रिपाली की तरफ सरका दी। त्रिपाली ने बड़ी फुर्ती से अपना चश्मा निकाला, उसे जोर से साफ किया और फाइल को ऐसे देखने लगे जैसे उसमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष छिपे हों। फाइल में बस एक बिजली का बिल और पड़ोस की दीवार का नक्शा था, पर त्रिपाली के लिए ये सदी का सबसे बड़ा केस था। कुछ देर सन्नाटा रखने के बाद त्रिपाली ने गहरी सांस ली और बोले, मिर्जा साहब, मामला संगीन है। हाई कोर्ट की बड़ी बेंच तक जाना पड़ेगा। मेरी फीस इस केस के लिए पूरे 10 लाख रुपए होगी। याद रहे, इंसाफ महंगा होता है और मेरी दलीलें उससे भी ज्यादा। मिर्जा साहब ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए कहा, मियां त्रिपाली, 10 लाख तो ठीक है, पर काम शुरू कब करेंगे। त्रिपाली ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हुजूर, पहले 1 लाख रुपए का एडवांस देना होगा और ये 1 लाख तो बस इस फाइल को छूने और देखने की मेरी विजिटिंग फीस है। मिर्जा साहब अब मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अमान अल्लाह, बुरा न मानो तो एक बात कहें। तुम्हारी इस टाई का रंग देखकर हमें लगा था कि शायद तुम किसी सर्कस के मैनेजर हो, पर तुम्हारी बातें सुनकर तो यकीन हो गया कि तुम पूरे के पूरे जोकर ही हो। मिर्जा साहब आगे बोले, बरखुरदार, 1 लाख रुपया तो हम उसे भी न दें जो आसमान से सितारे तोड़ लाए और तुम फाइल खोलने का मांग रहे हो। मियां, इतनी नजाकत तो लखनऊ की पुरानी तवाइफों में भी नहीं थी। जितनी फीस तुम मांग रहे हो उतने में तो मैं हाईकोर्ट की पूरी बिल्डिंग और उसके बाहर के समोसे वाले दोनों को खरीद लूं। अब तशरीफ ले जाइए वकील साहब, इससे पहले कि हम अपनी पुरानी जूती को आपकी इस नई पैंट से मुलाकात करा दें। मिर्जा साहब ने बड़े अदब से दरवाजा दिखाया। त्रिपाली अपना खाली ब्रीफ के सीने से सटाए, नंगे पांव तो नहीं पर लगभग दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। लखनऊ की तहजीब ने आज उनकी वकालत का कचूमर निकाल दिया था।